मुझे एक लाइफ का स्टेज ऐसा आया जहाँ पे मुझे ये पता चला कि मोबाइल नंबर्स भी मैटर करते हैं. You know that she is one number. I cannot dominate her. I can only talk to her in a polite manner. मेरे को तरीके से अपनी बात मनवानी है. I straight away joined as PGT. That is postgraduate. I straight away started teaching. I began my career with teaching class 11. 5 नंबर वाला अगर फैक्ट्री लगा लेगा तो वो सारी जिंदगी परेशान ही रहेगा. अगर आपको जानना है आपके फेवरेट नंबर के बारे में, आपका लक्की नंबर जो आपको सक्सेस दिलाएगा, तो जुड़िए हमारे साथ स्वाभिमान के एक और नए एपिसोड में. मेरा नाम शिवम है और आज हमारे साथ हैं खुशबू जी, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और काफ़ी लंबे टाइम से मतलब एक्सपीरियंस इतना खास नहीं है, लेकिन जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी है. तो जुड़ते हैं मैडम से और स्वागत करते हैं मैम का हमारे स्पेशल शो स्वाभिमान में. स्वागत. सत श्री अकाल, हेलो, राधे राधे. और आई फील रियली ग्रेटफुल एंड प्राउड बीइंग हियर. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों के साथ यहाँ बैठकर बात कर और अभी सेशन से पहले कुछ बातचीत हुई आप लोगों से एंड काफ़ी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है यहाँ. एंड इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, सबसे पहले तो आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो एक ताकत जो हमेशा मेरे साथ रही हैं, जिनसे मुझे मेरी नानी मम्मा ने बहुत छोटी उम्र में जोड़ा था, गुरु तेग बहादुर साहब जी, उन्हीं की कृपा की वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ. Whosoever I am because of his omniscient presence and blessings. मेरी मदर, मेरे फादर बहुत हार्डवर्क के साथ उन्होंने मुझे पहले टीचर बनाया और धीरे धीरे लाइफ में चेंजेस आने के बाद जर्नी हैड ब्रॉट मी टू दिस लेवल वेयर आई एम सिटिंग एज एन ओनर ऑफ Isabella Studio and Academy, where I have a nail and studio and salon, along with pursuing my career in numerology. Numerology, जैसे आपने बोला अभी, अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी इज़ प्योर साइंस. अब कुछ लोग पूछते हैं मैम आप तो सिख फैमिली से हैं, बिल्कुल रिलीजियस माइंडेड हैं, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हैं, तो आप ऑकल्ट में आ ही तभी सकते हैं जब आप स्पिरिचुअल होते हैं. जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, आप कनेक्टेड नहीं हैं, तब तक आप कोई भी ऑकल्ट का फील्ड परस्यू नहीं कर सकते. न्यूमरोलॉजी इज़ प्योर साइंस. मैं आपसे पूछती हूँ, आप सुबह उठते ही सबसे पहला क्या काम करते हैं? वंस यू ओपन योर आइज, सबसे पहले हम लोग अपना फ़ोन चेक करते हैं कि टाइम पता चले. नंबर, ठीक है, कुछ भी टाइम होता है उसमें, 10 AM, 9 AM, 7 AM and a particular date. Why do we have a particular date? Why do we have 12 months? Why do we have non-navratri? There is a logic behind everything, है ना? If you talk about solar system, sun is the most powerful planet. Number 1. Right? Number 1. उसके बाद every planet revolves around the sun. Yes. अब आप कहोगे मैम न्यूमरोलॉजी का हमारी लाइफ में क्या यूज़ है? हाँ, मैं ये क्वेश्चन पूछने ही वाला था कि लाइक आपके लिए न्यूमरोलॉजी क्या है और लोगों के लिए नॉर्मली क्या है, वो जनरली उसको कैसे हम देखो कर सकते हैं. मैं एक पर्सन जो आज न्यूमरोलॉजी में जो मुझे लाए हैं, जिन्होंने मुझे कहा कि तू न्यूमरोलॉजी कर, एक तो तू स्पिरिचुअल है, दूसरा तेरे नंबर्स ऐसे हैं, तीसरा यू आर एन एम्पैथेटिक पर्सन हु कैन कनेक्ट टू अदर्स एंड कुछ कर लोगों के लिए. तरुण कालरा सर हैं, ही इज़ अ टॉप मोस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो बहुत अच्छे लेवल के और एक बहुत ही प्योर सोल, बहुत ही कनेक्टेड इंसान है. मुझे एक लाइफ का स्टेज ऐसा आया जहाँ पे मुझे ये पता चला कि मोबाइल नंबर्स भी मैटर करते हैं. आप लोगों ने YouTube वगैरह पे सुना होगा, अंक बोलते हैं, यू नो, नंबर्स स्पीक. जैसे अभी हमने बात करी 1 नंबर की, है ना? 1 इज़ द नंबर दैट रिप्रेजेंट्स सन. सन कैसा होता है? अब फियरी, शाइनी, नंबर 1, डोमिनेंट, है ना? अब आपको अगर पता है कि यार ये मेरा पार्टनर है या मेरा फ्रेंड है, 1 नंबर है, तो न्यूमरोलॉजी से क्या होता है कि आपको ये पता चल जाएगा भी ये 1 नंबर है, मैं इसको डोमिनेट नहीं कर सकता. सेकेंड, 2 इज़ द नंबर ऑफ मून, इमोशनल.
आपने देखा है मून शांत होता है ना, जितना सूर्य तेज होता है मून उतना ही शांत होता है। आप उस पर्सन को वैसे डील करोगे। यू टॉक अबाउट नंबर 3, नंबर 3 इज़ द नंबर ऑफ जुपिटर, गुरु का नंबर है, ठीक है। ब्रेनियक होते हैं ये लोग। 3 नंबर वाले लोग जो हैं वो कभी भी किसी को एडवाइस करेंगे वो गलत नहीं होगी, वो अपने दुश्मन को भी गलत सलाह नहीं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा जैसे हमको नंबर के बारे में पता है कि लाइक नंबर 1 इज डोमिनेटिंग, तो हम अपने आप को कंफर्ट कर देंगे, हम उनसे बात ही नहीं करेंगे, तो मे बी अगर वो गलत हो जाए। नहीं, ऐसे देखो ये तो आप पे डिपेंड करता है। देयर इन एनी रिलेशनशिप वी हैव 2 ऑप्शंस, यू नो, कीप इट और लीव इट। डिपेंड करता है कि सामने वाले पर्सन की आपके लिए, सपोज आपकी मदर 1 नंबर है, देन व्हाट विल यू डू? No, Obviously you cannot leave her. Yes. But then if you know that she is 1 number, I cannot dominate her, I can only talk to her in a polite manner. मेरे को तरीके से अपनी बात मनवानी है, तरीके से उनसे डील करना है। वैसे भी मदर रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होना चाहिए आपका मदर की तरफ, क्योंकि अगर आप जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं ना वो सारे आपके घर में होते हैं, ठीक है। यू यूजिंग दिस फोन इज राहु, इलेक्ट्रॉनिक्स, 4 नंबर, ठीक है। 1 नंबर इज योर फादर, 2 नंबर इज योर मदर, मून। आपका सूर्य ठीक रहता है अगर आप अपने फादर के साथ सही बिहेव करते हो, उनकी सेवा करते हो। जो पुराने ज़माने की जो बातें बनी हुई हैं ना, आज उनमें नंबर्स के साथ लॉजिक है। आई हैव बीन अ टीचर फॉर 15 लॉन्ग ईयर्स in a school, though my journey as a teacher began in 2001 and till 2024 I was a teacher only. So 23 years of my experience I talk logic. सेम वही मेरा क्वेश्चन आने वाला था कि आपने स्विच क्यों किया? लाइक टीचिंग एक अच्छा प्रोफेशन माना जाता है, नोबल प्रोफेशन है जहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट करते हो, उनको नई इन्फॉर्मेशन देते हो, लेकिन सेम एज न्यूमरोलॉजी इसमें भी आप नंबर्स के बारे में बताते हो, लेकिन टीचिंग से थोड़ा अलग है। तो शिफ्ट कैसे हुआ और क्यों हुआ? देखो, प्रोफेशंस दोनों कनेक्ट पे हैं। वहाँ पे आप बच्चों के साथ कनेक्ट करते हो। जब तक आप खुद ही बता दो, जिस टीचर के साथ आपकी बॉन्डिंग नहीं थी, क्या आप उसकी क्लास अटेंड करना पसंद करते थे? नहीं, और याद भी नहीं कर पाते। ऑब्वियसली मेरे बच्चे आज भी मुझे प्यार करते हैं, आज भी मुझे जहाँ पर भी मिलते हैं दे आर कनेक्टेड टू मी, राइट। अब प्रोफेशन चेंज क्यों किया? पहली बात, मैं टीचिंग को ना, टीचर को आई बिलीव कि वो भगवान से बढ़कर होता है टीचर, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप किसी की ज़िंदगी बनाने और बिगाड़ने की हिम्मत रखते हो, ठीक है। मेरे अपने टीचर्स बहुत अच्छे रहे, मेरे अपने टीचर्स ने मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट दिया, और आई हैव बीन अवॉर्डेड बेस्ट टीचर कंसिक्यूटिवली फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। मैं खुद अपने टीचर्स की वजह से 2001 की टॉपर हूँ। आई वॉज द फर्स्ट वन टू स्कोर 92 इन इंग्लिश एंड 97 इन बिजनेस स्टडीज़। रिकॉर्ड ब्रेकर हूँ मैं, ठीक है। इसी तरह मेरा और सबसे बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट थी व्हेन माय ओन स्टूडेंट ब्रोक माय रिकॉर्ड। मेरी अपनी स्टूडेंट थी, शी स्कोर्ड 95 इन इंग्लिश इन 2010। तो अच्छा लगता है, बुरा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, जबकि मेरी टीचर को शायद कहीं ना कहीं मुझसे ये प्रॉब्लम थी, बिकॉज आई बिकेम द टीचर इन द सेम स्कूल ओनली। Okay. I joined, yeah, she was still there and she had some issues ki how come she is there, and she has, you know, I straight away joined as PGT. Okay. That is postgraduate. I straight away started teaching. I began my career with teaching class 11 straight away. So but I feel really good when my own they right now also they text me कि मैम हम आज भी आपके नोट्स से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. So it is really a proud moment for me. But if you want to know the truth, stark truth, teaching profession after COVID has become really taxing. Right? It is a job which requires 24/7, your attention 24/7, right? And you know, it is not possible that you all the time remain available on the phone. You have your own preoccupations, standing for the whole day. Some schools have really become exploitative. जैसे हमने बात की आपकी जर्नी के बारे में, आपने स्कूल से लेके यहाँ पे स्विच किया, तो वैसे एक बात क्वेश्चन और आता है कि लाइक जो न्यूमरोलॉजी है वो एस्ट्रोलॉजी से किस तरीके से अलग है? क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग बात करते हैं कि अगर आपका ये अच्छा है तो फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, आपका पाथ अच्छा हो जाएगा। सेम न्यूमरोलॉजी में हम लोग नंबरिंग के साथ प्ले करते हैं, तो वो कैसे थोड़ा different? Numerology is pure numbers. Astrology talks about your planet positions. हर किसी का planet अलग जगह पे placed है और वो अलग तरह के effects दे रहा है.
ये दोनों साइंसेस कनेक्टेड भी हैं और डिफरेंट भी हैं। देखो, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, ये तीनों एक ही यॉनर के अलग अलग फील्ड्स हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी इज टॉकिंग अबाउट वेयर इज योर सन प्लेस्ड, ठीक है, राइट, एंड न्यूमरोलॉजी इफ यू हैव मल्टीपल वन इन योर चार्ट, दैट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट ऑफ सन। तो इस तरह से ये कनेक्टेड भी हो जाते हैं। और डिफरेंट ऐसे होते हैं कि न्यूमरोलॉजी में हम नंबर्स की और स्पेशली यहाँ पे मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं। इसमें भी टाइप्स होते हैं, मोबाइल की डेट ऑफ बर्थ हो गया, बिल्कुल और बिल्कुल, anniversary लेकिन भी आता है। बिल्कुल आता है। कोई भी नंबर हो आपकी लाइफ में, आप खुद भी कई बार नोटिस करते होगे कि यार आज 5 मई है, अब आप आज की डेट देख लो, इट इज़ 5 and 5, 5 पोर्टल है। Yes. मैं खुद बर्थ नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 5 हूँ। Okay. मेरी लकी डेट है। सी आई एम हेयर विद यू, है ना। कलर्स मैटर करते हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप कलर्स पहनते हो, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप तो अपनी कलर्स के भी एक नंबर स्केल होता है, लाइक बिल्कुल होता है। जो भी कलर, लाइक ऑरेंज है उसका नंबर क्या है, व्हाइट 1 का नंबर क्या है। ओके, ठीक है। आपने बात की डेट ऑफ बर्थ की, अगर मैं आपसे 1-2 डेट ऑफ बर्थ डिस्कस करूं कि लाइक कैसा रहेगा उनका, तो आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, कोई लाइक मेरी प्रॉब्लम डेट नहीं ऑफ है। बर्थ है 31/1/2004। देखो, जब हम न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो मोबाइल नंबर बहुत मैटर करता है उसमें। अब आप कहोगे मैम मोबाइल नंबर 10-10, 15-15 साल पुराने नंबर है ना। आप ये देखो, एक रिकॉल करो कि कोविड से पहले आप फ़ोन कितना यूज़ करते थे, कितनी कैश पेमेंट करते थे, ऑनलाइन पेमेंट कितनी यूज़ होती थी, और कोविड के बाद आपकी इंटेंसिटी मोबाइल को यूज़ करने की क्या है। आप उसको पहले तो जज करो। वो तो अब डिजिटल फॉर्म भी आ चुके हैं, लाइक पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट, उसका ज्यादा फर्क फोन, पड़ा है। हाँ, फोन में भी कितना? पहले इतना खास था भी नहीं। अब मोबाइल न्यूमरोलॉजी बेसिकली जो फोटे है मेरा, दैट इज़ मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी स्पीक्स अबाउट नंबर्स, कॉम्बिनेशंस, कि आपके मोबाइल में जो कॉम्बिनेशंस हैं, मतलब अगर आप मुझे अपना मोबाइल नंबर बताओगे तो मैं आपको बता दूंगी कि आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, और इसका रिजल्ट क्या होगा, है ना। आप दोनों पार्टनर्स का मोबाइल नंबर है अगर, तो आपकी कंपैटिबिलिटी पता चल जाएगी। Relationship अब आप बोलोगे मैम अगर मोबाइल नंबर हमारा ख़राब है तो वो ठीक कैसे होगा? वो ठीक होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ से, वहाँ पे काम आएगी न्यूमरोलॉजी। ओके, तो न्यूमरोलॉजी का ही पार्ट है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। तो जब तक आपको न्यूमरोलॉजी समझ नहीं आएगी तो वो साइंस अधूरी रहेगी, दैट विल ऑलवेज रिमेन इनकम्प्लीट। So in order to understand, your mobile number should be aligned with your date of birth. Whatever numbers are missing. Now, how do you make a mobile number? सबसे पहले we make grid. That is numerological लोशो ग्रिड बोलते हैं उसको। कैसा होता है वो, आप बताएंगे? लोशो ग्रिड, अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। हाँ, मेरी 31 जनवरी 2004। This is लोशो ग्रिड. ओके, Every number has a place. Like your date of birth has 3, 1 is twice, 2, 4, and then your again destiny number is 2. Now what is birth number? There are 2 numbers which are important. Your birth number and your destiny number. Birth number is 31. Your birth 3 plus 1. 4। Your birth number is 4. ओके, ठीक है. Now you have to add up all the numbers in your date of birth. 3 plus 1 plus 1 plus 2 plus 4, that will come to 11. So your destiny number comes to 2. Single digit पे आएगा जो भी आएगा. ओके, ठीक है। चाहे बर्थ नंबर हो 18 है तो 9 हो गया, 27 है तो 9 हो गया, 23 है तो 5 हो गया. You have to bring everything to a single number. नंबर, ठीक है। So you are a combination of birth number 4 and destiny number 2. अब ये आपके बारे में बहुत कुछ बताता है. अब जिसके पास 4 होता है उसका माइंड, आप देख लो, आप मीडिया फील्ड में बैठे हो, यू आर इनटू अ राइट फील्ड.
ठीक है, आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ 31 आती है। अगर आप मीडिया के साथ टीचिंग करते हो, मतलब आप बच्चों को मीडिया सिखाते हो, आप उसको सोशल मीडिया पे डालते हो। मैंने अभी आपको बताया था योर मोबाइल, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया इज राहु। राहु का युग है ये टेक्निकल फॉर्म में। ठीक है, राहु ही सक्सेस देता है, राहु पैसा देता है। ठीक है, सो 31/4 के साथ सोशल मीडिया और टीचिंग का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। अगर हम बात करें, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, मेरे को इसका मतलब नहीं पता था कि पहले के लाइक मैं मीडिया में आया हूँ और मेरे को टीचिंग साथ करेंगे तो ज़्यादा मेरे को सक्सेस मिलेगा। कुछ लोग गलत प्रोफेशन में चले जाते हैं ना। हाँ, तो आप जैसे 5 नंबर है किसी का, 5 नंबर वाला अगर फैक्ट्री लगा लेगा तो वो सारी जिंदगी परेशान ही रहेगा। तो 5 नंबर किसके लिए ज़्यादा अच्छा है? 5 नंबर बिजनेस के लिए अच्छा है, 5 नंबर ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, 5 नंबर फाइनेंस के लिए अच्छा है, 5 नंबर कमीशन के लिए अच्छा है। 5 नंबर का कोई एनिमी नहीं है। ठीक है, और जो आजकल की यूथ है लाइक उनको कैसे करना चाहिए? उनका नंबर क्या अच्छा होगा स्टडी में? ज़्यादा सबसे अच्छा नंबर कौन सा है? देखो, जिसके ग्रिड में 3 नहीं है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नहीं आता, आप सोचो कि वो बच्चा टॉपर बन जाएगा। देखो, एस्ट्रोलॉजी आपकी जो 100% लाइफ है। सबसे पहले एक चीज़ मैं बोल देती हूँ, जैसे हम कहते हैं लव इज़ ब्लाइंड, है ना। इवन स्पिरिचुअलिटी हैज़ नो आईज, नो लॉजिक, नथिंग। ठीक है, एक बात मैंने कहीं सुनी थी, मैंने उसी को ही फॉलो किया। अखां खुलियां ते महबूब दिसे, अखां बंद होवन ते हुजूर दिसे। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, फिर तो कोई चीज़ आपको इफेक्ट नहीं करती। जैसे आपने बोला कि स्पिरिचुअलिटी के बाद है ये सब। लेकिन जैसे अब मैं ही हूँ, अब आई बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन ऑल्सो, I am following this, I believe in all this because numbers work. I have seen in my own life. आज से 8 महीने पहले when I had a number जिसमें 18 भी था, लास्ट में 7 भी था, मुझे बाई चांस कुछ स्क्रॉल करते हुए कुछ दिखा। अब आप जब आप स्पिरिचुअल होते हो ना, तो जब आपकी लाइफ में से परेशानियां जानी होती हैं तो आपके पास चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। I had to drop my job. There were some personal reasons, right? Personal and professional both, I must say, if I'm talking stark truth. So then I suddenly came to know that मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशंस की वजह से भी ये हुआ है। एस्ट्रोलॉजी काम करती है, आपके घर का वास्तु काम करता है, और आपका मोबाइल नंबर काम करता है डेट ऑफ बर्थ के साथ। ठीक है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु, दे ऑल गो हैंड इन हैंड। तीनों चीज़ें मैटर करती हैं। अब आप बोलो मैम आप अंधविश्वास में डाल रहे हो, कोई अंधविश्वास नहीं है, इट इज़ प्योर साइंस। वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट भगवान जी का स्थान है, तो भगवान जी का स्थान है, आप वहाँ पे वॉशरूम बना दोगे तो क्या होएगा? या तो आप संन्यास ले लो, इन चीज़ों से ऊपर उठ जाओ। साफ बात करें अगर हम तो, ठीक है, कि हम तो जी नहीं मानते इन बातों में, मत मानो जी। फिर लाइफ में जो स्ट्रगल्स आ रही है रो मत। एक रैपिड फायर करते हैं आपसे थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के लिए। मेरे क्वेश्चंस हैं कुछ आपसे, मैं पूछना चाहूँगा जी। लाइक आपको सिर्फ जवाब देना है कौन सा आप चूज करेंगे। ओके, तो लाइक न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में से क्या चूज करेंगे? न्यूमरोलॉजी। लकी नंबर और एंजल नंबर? लकी नंबर। टेक्नोलॉजी और बिजनेस? बिजनेस। सॉरी, टीचिंग और बिजनेस? बिजनेस। व्हाई? बिकॉज मैंने आपको बताया ना, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट आई हैव बीन अवॉर्डेड बेस्ट टीचर award, and if you meet my students, every student, if I have taught 200 students in an year, I can give it to you in writing, 200 में से 199 नहीं, 200 के 200 बोलेंगे she is the best teacher. In spite of that fact, I have faced lots and lots of injustice. As far as salary was concerned, position was concerned, there is hell lot of politics, and I am a very straightforward person. आई एम अ गॉड बिलीवर, ना मैं गलत करती हूँ ना मैं गलत सहती हूँ। आई लेफ्ट माई जॉब बिकॉज ऑफ दीज टर्म्स ओनली, बिकॉज पीपल थिंक कि आप जॉब में हो तो वो नौकर हो आप, बट टीचर्स नौकर नहीं होते, नेशन मेकर्स हैं। नोबल प्रोफेशन है। नोबल प्रोफेशन है। कहाँ है नोबल प्रोफेशन? आप बताइए मुझे। नहीं है। सारा दिन एक टीचर को बोलना कि आप खड़े रहोगे, ये तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन हर जगह सेम नहीं होता। हर मोस्टली यही है, मोस्टली कोविड के बाद ऑल द टाइम यू हैव टू बी ऑन योर टोज एंड ऑन योर फोन। ओके, लाइक हम बात करें रियल और फेक, न्यूमरोलॉजी क्या लगती है आपको? रियल प्योर साइंस। मैं आपको हर बात का लॉजिक दे सकती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, अभी किसी के मोबाइल नंबर में 18 है अगर,
तो या तो उसके फादर होंगे ही नहीं, होंगे तो बहुत दूर होंगे, इतने दूर कि उस बच्चे को अपने फादर का सुख नहीं मिल रहा होगा, और अगर उसके पास रह रहे होंगे तो उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होंगी, या फिर उसके फादर सीवियर हेल्थ इश्यूज से जा रहे होंगे, ऑलमोस्ट ऑन टूवर्ड्स मूविंग टूवर्ड्स द डेथ बेड. अगर बात करें लाइक फैमिली और फ्रेंड्स में से आप किसको ज़्यादा चूज करें? फैमिली. गोल्ड और डायमंड? गोल्ड. अब आपने काफ़ी सारा डायमंड पहना हुआ, मैंने आपके फिंगर रिंग्स में देखा बहुत ज़्यादा डायमंड है, लाइक तो डायमंड कैसे? भाई मैं 1 नंबर हूँ, सूर्य हूँ, चमकना मुझे पसंद है. न्यूमरोलॉजिकली आपका क्या था, लव था या फिर एक करियर ऑप्शन देखा था आपने? नहीं, करियर तो सोचा ही नहीं था. करियर तो आप ये समझ लो, आई एम MA MEd, मास्टर्स इन एजुकेशन हूँ मैं, एंड आई वॉज परसुइंग एज अ करियर टीचिंग एंड सी अगेन वही मैंने हमेशा पढ़ा है और सुना है, मेक योर पैशन योर प्रोफेशन एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क. टीचिंग हैज़ ऑलवेज बीन माई पैशन, बट कुछ 1-2 ऑर्गेनाइजेशंस में जो बिहेवियर मैंने टीचर्स के साथ देखा, मैं तो चलो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाई वहाँ पे, बट दोज हु आर, आई वोंट से आई वॉजंट नीडी, बट आई वॉजंट डाइंग फॉर द जॉब, राइट? So I left it. But there are people who are not able to quit their jobs and they suffer that humiliation. It is the stark reality of teaching profession these days. आजकल YouTube पे एक टीचर हैं जो बहुत अच्छी वीडियोस वगैरह बनाती हैं, आप उनकी वीडियोस के नीचे कमेंट्स देखो. जब भी वो कोई ऐसी वीडियो बनाती है जहाँ टीचर्स को तंग किया जा रहा है या उनको बोला जाता है या उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, तो नीचे बहुत सारे टीचर्स ये कमेंट्स लिखते हैं. अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ पे रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टीचर्स के साथ कई ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और मिसबिहेवियर और डोमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है. तो आपने इसके लिए कभी कोई स्टैंड आउट लिया, लाइक आपके जो? हाँ, तभी तो मैं बाहर हूँ. लाइक औरों के लिए आप तो बाहर आ गए, आपके जो सेम फैकल्टी मेंबर? नहीं, मेरे साथ प्रॉब्लम ही यही थी कि मैनेजमेंट यूज्ड टू टेल मी तू अपने लिए बात करना, सबके लिए क्यों करनी है. बट वो मैंने आपको फिर बताया, 1 नंबर लीडरशिप का नंबर है, उसने लीडर बनना ही बनना है. तो मुझे ये बोला ही यही जाता था कि तू झांसी की रानी क्यों बनती है. यू टॉक अबाउट ओनली योर बेनिफिट्स, बट आई कैन नॉट टॉक अबाउट माई सेल्फ ओनली. आई हैड टू चेंज द होल सिनेरियो एंड दैट इज वाई आई वॉज थ्रोन आउट. एंड for irony is for those for whom I fought, they also went to their side. Yes. They did not support me कि yeah, she was fighting for us. If I would have fought only for myself, I would have won. Okay. तो काफ़ी अच्छा सेशन रहा हमारा आपके साथ, और काफ़ी लोगों से सीखने को मिला हो कि नंबर्स का भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होती है. लाइक मोबाइल नंबर हो, डेट ऑफ बर्थ हो. तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़ रही है आज हमारे साथ थी खुशबू जी, जो कि एक अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इंसाइटफुल सेशन दिया हमारे साथ. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच. और आप सब भी जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे स्पेशल पॉडकास्ट स्वाभिमान में.